वेलकम टू द माय चैनल PR बायो क्लासेस। फ्रेंड्स, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फॉरेन यूनिवर्सिटी के इंडिया में कैंपस खोलने को लेकर फीडबैक मांगे हैं, अपने सुझाव मांगे हैं। उन सुझाव को देखते हुए हमने ये वीडियो जो है प्रेषित कर रहे हैं। जितने भी शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे कम्युनिटी इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो भी, और अगर अच्छा नहीं लगे, क्यों नहीं लगे, ये भी आप जरूर कमेंट्स में बताएं। हमारे विचार में क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इंडिया में खुलने चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं खुलने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खुलने चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? तो इस पे जो तर्क है वो हम ये तर्क दे रहे हैं। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है। इसी तौर पर सभी के लिए, हम सभी शिक्षाविद के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। फ्रेंड्स, एक हमने कहावत सुनी है कि जो है वो मिट्टी है, जो नहीं है वो सोना है। जो हमारे पास है वह मिट्टी हमें दिखता है। ये ह्यूमन कॉन्शियस का नेचर है कि जो हमें है, हमारे पास, हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो हमें मिट्टी दिखती है, लेकिन जब जो चीज़ दूसरों के घर में है वो हमें प्यारी दिखती है, वो हमें सोना की तरह दिखती है। हमारे देश की एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, उसको थोड़ा सा हमको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नहीं कहा जाए, एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हमको किसी विदेशी संस्थानों की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि विदेशी संस्थान इंडिया में खुल जाने से क्या विदेश में पढ़ने के लिए लोग कम जाएंगे? जो जाने वाले होंगे तब भी जाएंगे। आज भी जा रहे हैं, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। आप जाने वाले को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इंडिया में इससे यह होगा कि हमारे देश में खाई जोड़ पैदा हो जाएंगे कि उनके लिए विदेशी संस्थान है और हमारे लिए देसी संस्थान है। तो ये देसी और विदेशी का कंसेप्ट तो जोड़ आ जाएगा सामने। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करेंगे विदेशी संस्थान, वहाँ दूसरे देशों में वहाँ की यूनिवर्सिटी को चलाने वाले जो वहाँ के एजेंसी हैं उसको रेगुलेट करेंगे। यूजीसी का रेगुलेशन जो है उसको लेकर क्या है, किस किस कोर्सेस करेंगे। जब यहाँ दूसरे राज्य की डिग्री दूसरे राज्य में अमान्य हो जाती है और उसको मामला को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाता है, हाई कोर्ट उस मामले को सुलझाते हैं, तो फिर विदेशी संस्थान से निकले डिग्री भी कभी न कभी जाके कोई न कोई विवाद पैदा हो ही जाएंगे। फिर इनको भी लेकर नई नई समस्याएं क्रिएट होती चली जाएगी और प्रभावित कौन होंगे? हमारे देश के बच्चे। तो एक चीज़ को यह भी देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आखिर हमारे भारतीय संस्थानों में कमी क्या है। कमी अगर है तो उनको दूर किया जा सकता है। जो सुविधाएं विदेशी संस्थान दे रहे हैं, अगर वो सुविधाएं हम देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे संस्थान, हमारे देश की यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी डेमोग्राफिक, हमारी क्लाइमेट, हमारा वेदर, हमारे जॉब क्रिएट की जो संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पे कट है, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, उन चीज़ों को हमारे देश के यूनिवर्सिटी, हमारे देश के जो वाइस चांसलर महोदय हैं, जो भी प्रोफेसर्स महोदय हैं, वो सारे समझ रहे हैं। तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा उसको फ्रीडम देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को। और हमारे देश की यूनिवर्सिटी हमारे देश के लिए भलाई के बारे में सोचेंगे। याद कीजिए, आपको मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी आई थी और देश को किस हद तक, आपको लगता हो, जो हिस्ट्री के जानते होंगे वो भी इस चीज़ों को, वहाँ पे भी मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसका भी कुछ निगेटिव पॉजिटिव होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने के भी जो है निगेटिव फीडबैक्स आएंगे। उसके बाद कि दूसरे सेक्टर की बात करें तो यूनिवर्सिटी, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेंगे वो 3 साल के होंगे, डिग्रियां वहाँ से मिलेगी, एग्जामिनेशन वहाँ के होंगे,
एग्जामिनेशन का कंट्रोल वहाँ से होंगे, डिग्री वहाँ से प्रोवाइड होंगे। तो तरह तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, और मैं इसको दूरदर्शिता के तौर पर भी देख सकता हूँ कि ये समस्याएं क्रिएट होगी। हमारे देश के इग्नू जो है वह भारत देश के अलावे दूसरे देशों में भी अपने स्टडी सेंटर चलाते हैं, लेकिन उसका जो कंट्रोल हमारे इंडिया में है। तो ऑनलाइन NODL के माध्यम से वो कोर्सेज चलाते हैं। लेकिन जब ये रेगुलर कोर्स यहाँ पे चलेंगे तो रेगुलर कोर्स के लिए क्या UGC उन चीज़ों को चलाने के लिए रेगुलेट करेगी उस संस्थानों को? ये भी चीज़ें देखना पड़ेगा कि क्लासेस हो रही हैं, प्रोफेसर की गुणवत्ता, उसके योग्यता, उनको रेगुलेट कर पाएंगे UGC? तो सारे चीज़ें रेगुलेट होंगे वहाँ। अगर इन चीज़ों में विरोधाभास होगा तो फिर अगर वो संस्थान पे नकेल कसेंगे हमारे UGC, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर वहाँ पे हमारे रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस उस देश से खराब होते चले जाएंगे। नेपाल की डिग्रियों को लेकर भी जो है कुछ जो है हमारे बिहार में भी कुछ दिनों तक कुछ मामले लगे B.Ed के, और अभी तक वो जो है सुलझा हुआ नहीं है। तो जब नेपाल की यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगी तो फिर वहाँ पे समस्याएं आएगी। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो ये संस्थान जो है हमारे विचार से हमने निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इसमें एम्फेसाइज किए हैं। इन चीज़ों को देखते हुए अगर आपकी राय लग रही है कि हमारी जो ये निगेटिव चीज़ें जो है संस्थान खुलने से क्या क्या इसके निगेटिव फीडबैक आएंगे, तो वो सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो सरकार को नहीं खोल के विदेशी संस्थान न खोल के इंडिया के संस्थानों का, इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है इसको अपग्रेड करने की दिशा में क्या क्या होने चाहिए, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सारे यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। सारे यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, उसके लिए एक वेबसाइट बना जाए। भारत देश में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक सिंगल पोर्टल पे लाया जाए। उसमें पार्ट 1 का एडमिशन भी एक पोर्टल पे। अगर लद्दाख में बैठे स्टूडेंट्स पार्ट 1 का एग्जाम देंगे, BSc पार्ट 1 का, तो यहाँ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 का एग्जाम देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी बिहार मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का हो, वहाँ पे चाहे लद्दाख यूनिवर्सिटी का हो। तो अगर ये सिंगल पोर्टल पे सारे यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, और उसको रेगुलेट कौन करेंगे? UGC खुद इन चीज़ों को, अभी जैसे कि NTA एग्ज़ाम जो है सारे चीज़ों को कंडक्ट कर रहे हैं, नीट हो या IIT हो या क्लेट के एग्जामिनेशन आ भी रहे हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ भी रहा है, ये सकारात्मक पहल है। लेकिन अगर हम वहाँ से चीज़ों को न करके हम अपने ही संस्थानों को अपग्रेड करें और वहाँ जो हो रहा है उन चीज़ों को हम इंडिया की यूनिवर्सिटी में लागू करें, तो शायद ये बेहतरीन स्टेप हो सकता है। तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे यूनिवर्सिटी जब आ जाएंगे, सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, सारे सरकारी कॉलेज आ जाएंगे, सारे प्रोफेसर्स आ जाएंगे, हम एक शिक्षाविदों की कम्युनिटी डेवलप कर पाएंगे। और एक एग्ज़ाम के माध्यम से जो CET लाया गया है उसके माध्यम से हम देश के तमाम यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएंगे, UG में हो या PG में हो। एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी एक सेशन में जारी होगा। PG का भी सेशन जो एग्ज़ाम होगा, सेम बेस्ड हो या फिर एनुअल बेस्ड हो, वो एक डेट में जारी होगा पूरे देश में। कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो पूरा देश के स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देंगे, जैसे हो रहा है, जैसे CTET का एग्ज़ाम हो रहा है तो पूरे देश के लिए होता है, नीट का एग्ज़ाम पूरे देश के लिए होता है, IIT का एग्ज़ाम पूरे देश के लिए होता है, क्लेट का एग्ज़ाम पूरे देश के लिए होता है, नीट का एग्ज़ाम पूरे देश के लिए होता है, IIM के लिए एग्ज़ाम पूरे देश के लिए होता है। तो UG PG के लिए भी तो एग्ज़ाम एक हो सकते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, सारे कॉलेजेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और वहाँ पे CUCET के माध्यम से UG PG में एडमिशन कराया जाए। इवन कोई भी कोर्सेस हो, सारे कोर्सेस को उसमें लाया जाए। और उससे क्या होगा कि जो इनवैलिड संस्थान है वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, इनवैलिड कॉलेजेस बाहर आ जाएंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे। कॉलेज से जैसे NCT B.Ed को अप्रूवल देती है, PCI फार्मेसी को अप्रूवल देती है, सारे उन चीज़ों को कॉलेज पे आएंगे, सारा का कैटेगराइज हो जाएगा।
सारे कोर्सेज को कैटेगराइज करके कोर्सेज वाइज कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज का लिस्ट आ जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों में एक अवैध संस्थानों के प्रति, वैध संस्थानों के प्रति अवेयरनेस भी आ जाएगा। एग्जाम सिंगल एग्जाम होगा और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी क्या है कि लद्दाख की यूनिवर्सिटी का बच्चे अगर 2022 में एडमिशन लिए होंगे पार्ट 1 में, तो वहाँ पे 3 साल में डिग्री मिल जाएगा। लेकिन 2022 में अगर बिहार के बच्चे एडमिशन लिए होंगे तो उनको जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो 25 में न मिल के 26, 26.5, 27 में मिल सकता है। तो ये जो 1-1.5 साल का जो गैप है, तो हमारे बिहार के बच्चों मार खाएंगे। तो इस स्थिति से निपटने का एक ही उपाय है कि हम सारे सेशन को, सारे यूनिवर्सिटी के सेशन को अपडेट करें, नियमित करेंगे और वो अपने आप हो जाएगा। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर चलने की बात करेंगे। दूसरी बात जो हम होनी यह चाहिए कि यूनिवर्सिटी को फंड, स्टूडेंट्स को फंड जारी करने की भी अनुमति होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को अपना बजट होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्स में इनरोल्ड होते हैं, वो इनरोल्ड हो जाने के बाद अगर उसकी कोर्स 1 ईयर या 2 ईयर गुजर चुकी होती है, तो आप उसको कुछ फंड दें ताकि वह उस फंड से वो अपने बिजनेस क्रिएट कर पाए, और बिजनेस करने के दरमियान वो पार्ट टाइम जॉब करके वो यूनिवर्सिटी का वो ब्याज के तौर पर वो पैसा दे पाए। यूनिवर्सिटी ये काम करेंगे। नहीं तो बैंक जो है बच्चों को एग्जाम पास कर जाते हैं, डिग्री हाथ में आ जाता है और बच्चे दर दर भटकते हैं। तो यूनिवर्सिटी को आप दीजिए, यूनिवर्सिटी को वो फंड दीजिए। यूनिवर्सिटी सारे मापदंड अपनाएगी, योग्यता निर्धारण करेगी किसको ये फंड मिलेगा, तो प्रपोजल बच्चे देंगे, प्रोजेक्ट वैसा देंगे, बच्चे उसके यहाँ पढ़ रहे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो गोल्ड मेडलिस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे, 1 to 10 में जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको वो फंड मिलेगा। तो वहाँ से कंपटीशन की भावना होगी, फंड मिलेगा, बच्चे स्टार्टअप करेंगे और यूनिवर्सिटी को पे करेंगे ब्याज, नहीं तो उसका डिग्री जो है रख लिया जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो सारे यूनिवर्सिटी जब एक साथ काम करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, एक प्लेटफॉर्म पे आके, और ये फंड वाली स्थिति आ जाएगी, तो स्किल डेवलपमेंट की बात आ जाएगी, तो फिर हमारे देश के बच्चे बेरोजगार हो ही नहीं सकते हैं। और इस दिशा में इग्नू का पहल जो है सकारात्मक है। मैं धन्यवाद देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि इग्नू जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है और लगातार इग्नू जो है इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए हैं, वोकेशनल कोर्सेस लाए हैं, जो देश के क्या कहा जाए, रिमोट एरिया से लेकर मेट्रो सिटी तक के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिए हैं। तो ये पहल जो है हमको हमारे देश के सभी राज्यों की यूनिवर्सिटी को भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पे ला के किया जाए। उसके बाद बच्चों का, जैसे कि अगर किसी बच्चों का जो एजुकेशनल एक्सचेंज होना चाहिए, BHU के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे दूसरे राज्यों के, राज्य सरकार के अधीन जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे जाएं, उसके बच्चे यहाँ जाएंगे, तो एजुकेशनल विचार, थॉट्स के एक्सचेंज होंगे। इनके बच्चे प्रोजेक्ट्स वहाँ देखेंगे, वहाँ के प्रोजेक्ट्स यहाँ देखेंगे, उनका वर्कशॉप वहाँ होगा, इनका वर्कशॉप यहाँ होगा। जब तक हम एक कम्युनिटी डेवलप नहीं करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, प्रोफेसर्स का, हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। विदेशी संस्थानों को हम देश में लाने पर हम यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे, और हमारे देश की जो इकोनॉमिक और सोशियो कल्चर है वो ऐसा नहीं है। बच्चों में घुटन सी महसूस होगी, वो विदेशी संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाए या देसी संस्थान में हमारा एडमिशन हो पाया, वो अपने आप को हीन भावना समझेंगे। तो इसीलिए जो है उसको मिट्टी मत समझिए, जो नहीं है उसको सोना मत समझिए। अगर वो आप उनको, हमारे पास जो संसाधन हैं, जो संस्थान है, उसको अपग्रेड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे भारतीय संस्थान भी विदेशी संस्थानों के तर्ज पर खड़ा होंगे। एक से एक चीज़ें होना चाहिए। अभी MSME बेहतरीन स्टार्टअप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस तरह के अपॉर्चुनिटी लाए हैं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। लेकिन इनको अगर यूनिवर्सिटी में, इसी चीज़ को यूनिवर्सिटी में लाया जाए, यूनिवर्सिटी उसको फंड देगी, किस आधार पर? तो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर। वो जो परीक्षाएं लेती है,
या बैंक एस्टैब्लिश होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, वो बैंक और यूनिवर्सिटी के तालमेल से बच्चों को फंड मिलना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को दर दर, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो टैलेंट जूता खींचते खींचते परेशान हो जाता है, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही, किसकी वजह से? ये यूनिवर्सिटी के अच्छे ढंग से व्यवस्था न हो पाने की वजह से। गैस पेपर से बच्चे पीजी पास कर जाते हैं, नोट्स से, गूगल से बच्चे यहाँ पीएचडी से मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो बताइए कि वो गवर्नमेंट जॉब के लायक नहीं रहेगा तो वो क्या लगता है कि आपको स्टार्टअप के लायक रहेगा? उसमें जो क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए वो तो स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो हमने एजुकेशन को तो मार्केट से जोड़ा नहीं है, मार्केट से जोड़ने के लिए अलग व्यवस्था है, तो यहाँ पे डिग्रियाँ मिल रही हैं। तो ये चीज़ों को दूर किया जाना चाहिए। मैं भारतीय संस्थानों की पुरजोर वकालत करता हूँ। भारतीय संस्थान में ऊर्जा कूट कूट के भरी हुई है। भारतीय प्रोफेसर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, और भारतीय प्रोफेसर इस चीज़ों को आवाज़ उठाए, नहीं तो उनके बच्चे भी उसी के विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेंगे और विदेशी संस्थानों में ये लेंगे। सरकारी विद्यालयों में जो स्थिति है वही स्थिति, और प्राइवेट विद्यालयों में जो स्थिति है, इनका जो हमने आज तक पैरेलल नहीं कर पाया है, यही स्थिति हो जाएगा विदेशी संस्थान वर्सेस हमारे जो देसी यूनिवर्सिटी है उनका। तो फिर हम उस वक्त क्या जवाब दे पाएंगे बच्चों को? इसीलिए हमारी अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको ये चीज़ें मिल रही है तो आप ज़रूर अपने मैसेज को अपने दोस्तों, कम्युनिटी, अपने प्रोफेसर को इन चीज़ों को रखें, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है और हम ऐसे हैं भी नहीं कि हम फीडबैक देंगे तो हमारा फीडबैक जो है वो स्वीकृत कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे पास मन में जो विचार है, मैं विचार आज जो है मैं इसको दे रहा हूँ। तो हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को विदेशी सिस्टम के इक्विवेलेंट लाना चाहेंगे, तो हमारे पास यही है। स्किल डेवलपमेंट हम अलग संस्थानों में क्यों खोलें? उनके लिए हम ब्लॉक में या दूसरे जगह पर क्यों नहीं हमारा यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट का हब हो? यूनिवर्सिटी को अधिकार दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट जो है वहीं पर चलाया जाए, स्टूडेंट्स के लिए सिंगल सारा चीज़ हो, ऑनलाइन हो, पारदर्शिता रहेगी, फंड जारी करे। इन सब चीज़ों से छोटी मोटी परिवर्तन करने के उपरांत आप देखेंगे कि हमारे देश की संस्थान बेहतरीन आगे जाएगी और देश के 100 यूनिवर्सिटी में लिस्ट होगी। देश में नहीं, मतलब पूरे दुनिया में 100 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जारी होगी, 50 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में हमारे देश की यूनिवर्सिटी जारी होंगी। और निश्चित तौर पे इन चीज़ों को अगर अमल में लाया जाए तो हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी भी किसी से कमतर नहीं होगा। मैं भारतीय यूनिवर्सिटी को सलाम करता हूँ। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, सेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है, फंड जारी करने की इसको पावर दिया जाए, बच्चों के एकेडमिक आधार पर, वर्कशॉप के आधार पर उसके प्रपोजल लिए जाएं बच्चों से, उसके बीए जो वोकेशनल कोर्सेज में जो भी इनरोल्ड होते हैं उनको फंड जारी किया जाए। जैसे वोकेशनल कोर्सेज की मांग बढ़ेगी, बच्चे बाज़ार से जुड़ पाएंगे, बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 तक में फंड जारी हो जाना चाहिए उसके रिजल्ट के आधार पर, ताकि वो ग्रेजुएशन 1 साल 2 साल में पार्ट टाइम वो काम बिजनेस पे काम करना शुरू कर दे। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे आकर्षित नहीं होंगे और सरकार का काम भी हो जाएगा कि उनके लिए इस तरह से मारा मारी का सिचुएशन नहीं हो पाएगा कि एसएससी फॉर्म निकाला 2020 में एग्जाम हो रहे हैं 2023 में, वो स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। ज्वाइनिंग होते होते 5 साल लग जाएंगे, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएंगे। आई होप, बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ, और निश्चित तौर पे मैं उस लेवल के टीचर तो हूँ नहीं कि मैं उस चीज़ों को मैं सबर करवा
कर पाऊँ। लेकिन आई होप कि ये हमारी विचार निश्चित तौर पर आप सबको कुछ न कुछ प्रेरित करेंगे ये कि विदेशी संस्थान खुले चाहिए नहीं चाहिए। हर काम का कुछ न कुछ सकारात्मक और नकारात्मक विचार होते ही हैं। हमने इन चीज़ों को, नकारात्मक विचारों को आप लोगों के समक्ष रखे हैं और भारतीय यूनिवर्सिटी किस तरह से कायाकल्प हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके मैं उनको भी इसमें बताने का प्रयास किया हूँ। आई होप कि जो भी कमेंट्स हो, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट्स हो या नेगेटिव कमेंट्स, आप जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।